सत्यं जय गुरुदेवाय नमः। 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 सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्य ओम जय गुरुदेव। आज हम आप सब इस पावन पवित्र तपोस्थली पर परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पावन पुनीत भंडारे के इस कार्यक्रम में हम आप सब इस पवित्र स्थली पर बैठे हुए हैं। यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा बराबर ये कार्यक्रम अपने गुरु की याद में मनाया जाता रहा है और वह क्रम अनवरत आज भी चल रहा है। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन बराबर अपने गुरुदेव ने किया है और कर भी रहे हैं। इतनी दूर सिद्धाश्रम में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के तमाम संत महात्माओं के बीच में रहने के बाद भी इस मृतलोक की परंपरा का आज भी अपने गुरुदेव उसका निर्वहन करते हैं और अपने गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि को वो बराबर मनाते चले आ रहे हैं। यह हमारे आप के लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, सभी धर्मों के, सभी मतों मतांतरों के लिए एक उदाहरण है कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्या होती है और उसका निर्वहन कैसे किया जाता है और अपने गुरु के आदेश का पालन कैसे किया जाता है। इसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब तक इस वाह्य रूपी संसार के बीच में वो रहे हैं, सिद्धाश्रम में जाने के पहले, तब तक अनवरत उसका उन्होंने पालन किया और आज भी अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए इस संसार रूपी इस व्यवस्था को बदलने के उस महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का कारण क्या है? जिस संसार में, जिस मृतलोक में हम आप सब लोग रह रहे हैं, यह मृतलोक अच्छा भी है और बुरा भी है।
लेकिन मनुष्य के रूप में जब भी जीवों की उत्पत्ति होती है और मनुष्य के रूप में सभी अवतारी शक्तियों का आगमन होता है और सभी संत महात्माओं का भी आगमन मनुष्य के शरीर में ही होता है। यह एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो इस मृतलोक की परंपरा को निर्वाहन करने का हमें आप सबको रास्ता दिखाता है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मतांतर हैं, सबके महात्माओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, पीर पैगंबर औलियों ने, सब ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा एक रास्ता बनाया और जिसने जैसी भी साधना की और जहाँ तक उनकी पहुँच हुई वहाँ तक के बारे में उन्होंने इस संसार रूपी मनुष्य को जागृत किया और ये बताया कि ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ यहाँ है और आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है और आत्मा का और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है। ये रास्ता सभी ने बताया और रास्ता बताने के बाद हजारों लाखों जीवात्माओं को उस स्थान तक ले जाने का हर संभव प्रयास भी किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है और आज भी वो क्रम जारी है। आज भी वो क्रम जारी है। जितने भी हमारे इस मृतलोक में संत महात्मा ऋषि मुनि यति जति हैं, सबका यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवात्माओं को अपने घर को पहुंचा दें, क्योंकि ये घर जो है ये तो किराए का मकान है। इस किराए के मकान में हम आप रहते हैं और ये संसार का एक शाश्वत नियम है कि जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं, फिर हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा कर्म बढ़ता चला जाता है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद वहां उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए व्यक्ति जो है एक दिन इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। संसार को छोड़ करके चले जाने के बाद ये शरीर जो ये हाड़ मांस का शरीर है, यह हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करके समाप्त कर देते हैं। कोई जला देता है, कोई दफना देता है, करता है। तो इस तरह से और धीरे धीरे के परिवार का व्यक्ति भी ये भूल जाता है कि हमारे माता पिता थे, हमारे भाई बहन थे, हमारे ये नाते रिश्तेदार थे, ये सब व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन जब तक हम इस संसार में रहते हैं, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, तब तक हम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। कारण क्या है कि महात्माओं का जब सानिध्य मिल जाता है, कोई सच्चे सद्गुरु का सानिध्य जब मिल जाता है, तो महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद हमें एक रास्ता मिलता है अध्यात्म का। वह अध्यात्म का रास्ता, वह धर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, भक्ति और वैराग्य का रास्ता जो हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, जो उनसे हमें प्राप्त होता है, वो रास्ता बड़ा अद्वितीय रास्ता होता है। और जब हमारे गुरुदेव हमारे पट को खोल देते हैं
कि ये जीवात्मा जो है, ये आत्मा से इसका मिलन कैसे कर सकते हो। जो आत्मा है ये परमात्मा का मिलन कैसे करेगी, उसका रास्ता क्या है। जबकि हम परमात्मा के यहां से ही आए हैं, परमात्मा ने ही हमें मनुष्य के शरीर में इस मृतलोक में भेजा है। और जब हम मनुष्य के शरीर में आए तो हमें फिर परमात्मा का रास्ता बताया जाता है कि आप परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे, आप अपने असली घर को कैसे जाओगे। ये कौन सिखाता है? ये हमारे गुरुदेव सिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। और इस रास्ते पर चलते चलते व्यक्ति जो है, एक समय आता है जब हमारे गुरुदेव हमें नामदान देते हैं। नाम रूपी वो दान जो अमूल्य होता है। अमूल्य इसलिए होता है, संसार की सारी दौलत उस पर रख दी जाए तब भी वो नाम रूपी दान, जो नामदान है, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। इसलिए भारी रहेगा कि जब महात्मा इस मृतलोक में भेजे जाते हैं, वो जीवात्माएं चिन्हित होती हैं, उनको समय समय पर उतारा जाता है कि आप जाकर के यहां पर ये काम आपको करना है और हजारों लाखों जीवात्माओं का संभाल करना है। वो भी मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जब वो अपने पथ के उस रास्ते पर चलते हैं, महात्मा बन जाते हैं, या उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, तो उनके माता पिता को भी तकलीफ होती है कि हमारा बेटा आज संत बन रहा है या महात्मा बनने जा रहा है, मैं क्या करूं। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, तुमने एक औलाद भी दिया मुझे, तो इस रूप में दिया कि वो सन्यासी बन जाए। ये कलिकाल का एक रूप है, जिस कलिकाल के रूप में आज पूरा संसार उलझा हुआ है। और ये संसार इसलिए उलझा हुआ है कि जहां ज्ञान और भक्ति और वैराग्य व्यक्ति के अंदर उत्पन्न न हुआ तो वो लोग उलझ जाते हैं। जैसे अपने गुरुदेव को ले लिया जाए, अपने दादा गुरु जी महाराज को ले लिया जाए कि कितने साधारण इंसान के रूप में रहना और इतनी पहुंची हुई शख्सियत, इतना पहुंचा हुआ महात्मा कि अपने घर गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेना और सतलोक का अनुगामी बन जाना और सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है। इस मृतलोक में, वो भी गृहस्थ आश्रम में रह करके, एक बहुत बड़ी चीज थी जो दादा गुरु जी महाराज ने प्राप्त किया। आज बड़े बड़े संत महात्मा जो बन जाते हैं, वो शर्म करते हैं कि हमारा बेस क्या होगा, हमारा रास्ता क्या होगा, हम कैसे लोग समाज के बीच में जाएंगे, समाज मुझे किस रूप में देखेगा। लेकिन जो पूर्ण रूप से महात्मा बन जाते हैं, संत हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और वो सतलोक के अनुगामी हो जाते हैं, उनको ये हाड़ मांस के शरीर की जो रख रखाव है, जो इसकी व्यवस्था है, जो इसका श्रृंगार है, वो उस श्रृंगार को भूल जाते हैं। वो अपनी उस दुनिया में मस्त हो जाते हैं और ये तलाश करने लगते हैं कि मैं जब यहां से जाने लगूंगा
तो हम इस किसको ये जिम्मेदारी दे करके जाऊंगा जो आगे चल करके हमारी इस परंपरा को, हमारी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। ये सच्चे सद्गुरु जो होते हैं ऐसे जीवात्माओं की तलाश करने लगते हैं। और एक सबसे बड़े राज रहस्य की बात है, अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज जब सतलोक के अनुगामी बने, जब उनकी पहुंच वहां तक हो गई, तो उन्होंने परमपिता से प्रार्थना किया, सतपुरुष से प्रार्थना किया कि हे परमपिता, मृतलोक में मैं तो पहुंच करके आपको प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मेरे ना रहने के बाद जहां तक मैं आपके पास तक पहुंचा हूं, इस रास्ते को बताएगा कौन, कौन दिखाएगा रास्ता। यह एक सबसे बड़ी बात थी जो दादा गुरु ने सतपुरुष के सामने यह बात रखी। मृतलोक की उन सारी स्थितियों को देखने के बाद कि आगे इस मृतलोक की व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, और कई ऐसे संकल्प भी थे जो लोग सतपुरुष के इंतजार में बैठे हुए थे। उसको देखते हुए पूज्य गुरुदेव से सतपुरुष ने यही कह दिया, ठीक है, आपकी ये सारी जिम्मेदारियों को मैं संभालूंगा, मैं करूंगा। सोचिए, इस मृतलोक में लोग कहते हैं कि साधना के द्वारा बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन साधना के द्वारा अगर आप गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े तो आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो सांसारिक भौतिक सुख में नहीं मिलती हैं, सांसारिक भौतिक सुख में नहीं मिलती हैं। और पूज्य दादा गुरु ने सतपुरुष को इस मृतलोक में आने का निमंत्रण दे दिया, और सतपुरुष इस मृतलोक में चल करके आया। यह एक ऐसे राज रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे महात्मा नहीं आते, और ऐसे महात्मा जब मृतलोक में उतारे जाते हैं, जैसे कबीर साहब को भेजा गया। कबीर साहब जब इस मृतलोक में आए, उन्होंने जो उस समय का आडंबर था, जो उस समय की तमाम चीजें थी, उसका विरोध करते हुए आगे बढ़े और अपने उन लाखों लाखों जीवात्माओं का उद्धार करके ले गए, उनको रास्ता दिखाया, उनको लेकिन ये संसार एक ऐसा संसार है कि संसार में सब समाहित हो जाता है। सतयुग क्या था, द्वापर क्या था, कलयुग क्या है, अनादि और आदि काल का क्या था। मनुष्य इस चिंतन से मुक्त रहता है, वही संसार रूपी चिंतन में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। संसार रूपी चिंतन में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है और वो अपने पथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद अगर मनुष्य ने अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छे रास्ते पर नहीं चला, आगे कब ये मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये उस जीवात्मा को उसे नहीं मालूम है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। जब पूज्य गुरुदेव इस मृतलोक में आए और आने के बाद वो उस अपने गुरु की तलाश में लग गए,
आत्म प्रकाश होते हुए ज्ञान होते हुए कौन सी ऐसी चीज कहां पर है? लेकिन धर्म रक्षा का, कर्तव्य पथ का कोई भी शक्ति जब आती है तो वो इतिहास बनाती है, एक रास्ता बनाती है, वो सीधे कहीं नहीं पहुंचती है। पूज्य गुरुदेव ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगह जगह भटक भटक करके, भटकाव नहीं था, वो उनकी एक योजना थी। सभी धर्मों में गए, सभी लोगों के बीच में गए, सबके बीच में सेवा किया, कर्म किया, और सबको उन्होंने टटोला, सबको टटोला कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। टटोलते टटोलते अपने उस संकल्प पथ की तरफ आगे बढ़ गए जहां पूज्य दादा गुरुजी ने उस स्थिति में संभाल कर लिया और वहां जाकर के बैठ गए। साधना, सुमिरन, ध्यान, भजन हमारे आप सबके लिए तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत आसान कर दिया। 10 मिनट 5 मिनट लेटे हुए, बैठे हुए, जैसे भी जिन भी परिस्थितियों में हो आप कर सकते हो। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया दादा गुरु के सानिध्य में जाने के बाद, जो नाम हम आप को मिला है वो नाम ऐसे नहीं मिला है। उसके लिए स्वयं इस मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए उसको जगाया। 18 घंटे 20 घंटे बैठ करके साधना में और उसको जगाया, और जगाने के बाद अपने गुरु का आदेश और आशीर्वाद लेकर के निकल पड़े, अपने उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे निकल पड़े कि कलिकाल के इस रूप को देखना जरूरी है और मानवता रूपी मनुष्य को भी देखना जरूरी है कि ये मनुष्य किस तरीके से इस मृतलोक में रह रहा है, कैसे कष्ट उठा रहा है, उसकी विचारधाराएं क्या है, उसका कार्य क्या है, कलयुग का प्रभाव कितना है मनुष्य के ऊपर। ये सब देखने के लिए पूज्य गुरुदेव अपने कदम आगे बढ़ाते चले गए, लोगों को रास्ता दिखाते चले गए। रास्ता दिखाते दिखाते एक दौर ऐसा भी आया जब कलिकाल के राज्य में रहने वाला मनुष्य उसी सत्पुरुष के ऊपर हावी होने लगा। ये एक ऐसे नियम है मृतलोक के कि मर्यादा एक सबसे बड़ी चीज होती है। जो इन चीजों से बंधे होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जिनको प्रकाश होता है, वो उस मर्यादा में बंधे होते हैं और अपने उस मर्यादा में रह करके अपने सारे कार्यों का संचालन करते हैं। रही बात जानकारियों की कि कौन सा व्यक्ति कितना क्या जानता है, महात्माओं के सानिध्य में रहने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि हमने इस महात्मा के बारे में, जो पूर्ण संत होते हैं उनके बारे में आपने एक अंश अगर जान लीजिए तो आप पागल हो जाओगे। आप उनके एक रोम को भी नहीं जान सकते कि इस रोम में क्या क्या है और क्या नहीं है। जितना आपको वो बता देंगे उतना ही आप जान पाओगे
उसके आगे आप कुछ नहीं जान पाओगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही महात्माओं का एक सबसे बड़ा सार है। आज तक इस सार को भारतीय संस्कृति में या सनातन धर्म में, सनातन धर्म के महात्माओं का कोई भेद नहीं पा पाया, कोई भी भेद नहीं पा पाया। ये एक सबसे बड़ी बात रही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी महात्माओं के एक अंश के बारे में नहीं जान पाए, एक अंश नहीं जान पाए उनके बारे में। और यही कारण है कि महात्माओं की सर्वोच्च सत्ता कही गई है। लेकिन आज का दौर जो है संत महात्माओं का, जो बाह्य रूप से हम देख रहे हैं संसार में, वो ये एक अलग तरीके से है। एक अलग तरीके से धर्म, पंथ, मत, मतांतर सब अपने अपने हिसाब से सारे कार्य को कर रहे हैं। आज जैसे हम आप सब इस पावन पवित्र स्थली पर बैठे हुए हैं, और यहां क्या है? ये तो जंगल है। आदि गंगा माता गोमती की गोद में बैठे हैं और उन 88,000 ऋषियों की इस तपोस्थली पर बैठ करके ज्ञान की बात, भक्ति की बात और वैराग की बात करते हैं, सतयुग लाने की बात करते हैं। क्यों? जब पूरा संसार की स्थिति खराब हो रही है, पूरा संसार महाप्रलय की तरफ आगे बढ़ रहा है, संसार में रहने वाले मनुष्य मानवता विहीन हो रहे हैं, उनका संस्कार समाप्त हो रहा है, दुनिया के सारे राजा भ्रष्ट हो रहे हैं, पूरे संसार में अत्याचार ही अत्याचार है। यह सब जब संसार में होने लगता है तो यह संसार महात्माओं के सानिध्य में जाता है। और जब महात्माओं के सानिध्य में सारी व्यवस्था चली जाती है और उसको संभालने वाला दूसरा कोई नहीं होता है, तो महात्मा अपनी योजना को तैयार करते हैं और अपने रास्ते को तैयार करते हैं और अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह हमेशा रहा है। बिना महात्माओं के कभी भी किसी युग में परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी युग में कभी बदलाव नहीं आया और बिना शक्तियों के कभी बदलाव नहीं आया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज लेकिन एक केंद्र बिंदु बनता है, एक रास्ता बनता है। जैसे जब अनादि और आदि काल समाप्त हुआ, उसके बाद सतयुग का राज आया। सतयुग के राज में कई राजा गुजर गए। तो ऐसे समय में हरिश्चंद्र जी का राज आया, जिसे हम कहते हैं सतयुग के। उस बेला में वो लक्ष्य आगे बढ़ा, लेकिन कितनी बड़ी परीक्षा से गुजर जाना पड़ा। महात्माओं ने उनको गुजार दिया, महात्माओं ने उनको उस परीक्षा से गुजारा कि यहां का राजा, इस मृतलोक का राजा कैसा होना चाहिए। अगर उसे त्याग करने की आवश्यकता पड़े तो कितना बड़ा त्यागी होना चाहिए। ये महात्माओं ने
उस समय की मनीषियों ने इतनी बड़ी कठोर परीक्षा ले ली। ये सब हमारे पूर्वज, हमारे एक उदाहरण है। निरंजन भगवान की कितनी कठोर परीक्षा ली गई। सत्य से डिगाने के लिए हर रास्ते तैयार हो गए, लेकिन जहां जो सत्य का अनुगामी होता है और जो संकल्पवान होता है, वह व्यक्ति कभी भी डिग नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान की उपाधि कहां मिलती है? जब व्यक्ति मृतलोक में आता है और मृतलोक में आने के बाद जब वो कार्य को, कोई भी ऐसा कार्य आता है और उस कार्य को महात्माओं के आदेश और आशीर्वाद से वह व्यक्ति पूर्ण कर देता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं कि ये तो ब्रह्म था, ये भगवान था, नहीं तो इतना बड़ा कार्य ये कैसे कर सकते थे। ब्रह्म का रूप, मृतलोक में जितने भी जीवात्माएं हैं, सबके अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है। ब्रह्म ही बोलता है, ब्रह्म ही करता है। लेकिन जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो जाए, वही भगवान बन जाता है। जब तक गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, आप भगवान नहीं बन पाओगे। राम को आज हम आप सब, पूरा संसार भगवान के रूप में पूजता है। उन्होंने सिर्फ अपने गुरु के आदेश और आशीर्वाद की ही आदेश मिला, उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ गए। गुरु ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ विजयी हो, तो सारा कार्य गुरु ने, महात्माओं ने उस समय जो आवश्यकता थी उस समय उन्होंने कराया। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कितना बड़ा बड़ा त्याग किया है। हमेशा इस पृथ्वी से असुरों का सफाया करने के लिए, असुरों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए। ऐसे ये काल बीतता चला गया। जब द्वापर का वो काल आया, उस समय भी अव्यवस्था फैल गई संसार में। सभी लोग बेलगाम हो गए, मानव मर्यादा रह नहीं गई, सभी पर अत्याचार होने लगा, लोग बेलगाम होते चले गए। राजा भी बेलगाम होता चला गया, जनता भी बेलगाम होती चली गई। शोषणवादी नीति उस समय भी संसार में फैल गई थी और पूरा संसार अव्यवस्थित होता जा रहा था। ऐसे समय में कृष्ण का आगमन हुआ। वो भी अपनी शक्तियों को इस मृतलोक में लेकर के आए, जैसे राम जी लेकर के आए थे। अपनी सारी शक्तियों को उन्होंने मृतलोक में उतारा था, उसी तरीके से कृष्ण भी लेकर के आए और अपने कार्य में वो लग गए। और अपने कार्य को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ, बड़े संघर्षों के साथ उसको पूर्ण किया और असुरी प्रवृत्ति के लोगों का उन्होंने सफाया कर दिया। यह एक रास्ता बनता है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर के उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया जो आज हमारा धर्म ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। सोचिए, आज पूरे भारत की बात छोड़िए, पूरे संसार में कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है,
कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई यहूदी धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को, कोई बौद्ध धर्म को, ऐसे तमाम धर्म है, तमाम पंथ हैं, लोग मानते हैं। जैसे जैसे कोई भी जब शख्सियत इस जन्म में आई, उन्होंने आकर के यहां पर बड़ा सा काम किया, तो काम करने के बाद उनको लोगों ने वो मान्यता दी और वो धर्म बन गया। जैसे आज हम आप सब अपने गुरु के आदेश और आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, आगे आगे कोई इसको धर्म बना दे, पंथ बना दे, नहीं। कि जहां पर लक्ष्य होता है, युग परिवर्तन का कार्य होता है, वहां ये सब रास्ते नहीं बनते। वहां संसार ये कैसे सुखमय होगा, कैसे क्या होगा, उसकी व्यवस्था के लिए लोग काम करते हैं। समय समय पर लोग आते रहे, कार्य करके जाते रहे। आज हम आप सब इस मृतलोक में आए हैं, इस मृतलोक में कार्य करने के लिए आए हैं। यहां पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा को आप अपने भाव में लेकर के आइए कि हमारी आत्मा क्या परमात्मा है? क्या हमारे अंदर देवत्व का भाव है? वो भाव लेकर के आइए, संसार आपको सिजदा करने लगेगा। आज ये सतयुग तीर्थ, ये धर्म ध्वजा, ये युग परिवर्तन का केंद्र है। ये इस मृतलोक का युग परिवर्तन का एक केंद्र है। जो ये धर्म ध्वजा लगी हुई है, ये केंद्र है। ये अपने गुरुदेव ने एक ऐसे समय में, एक ऐसे शुभ लग्न में इसे लगवाया है। आने वाला समय यही इसका प्रतीक होगा, यही युग परिवर्तन का पूजनीय स्थल होगा, यही वो केंद्र बिंदु होगा। हम आप जैसे लोग यहां देवी और देवताओं के रूप में पूजा होने लगेगी ना रहने के बाद, कि ऐसे ऐसे लोग आए थे और इन लोगों ने ऐसे ऐसे संघर्ष किया और ये सारा कार्य किया। लेकिन ये हम आप तो मात्र निमित्त मात्र खड़े हुए हैं, निमित्त मात्र ही इस कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ तो अपने गुरुदेव कर रहे हैं। ये काल और दयाल, ये दोनों महाशक्तियां, या हजारों हजारों संत महात्मा, ऋषि मुनि, यति जति, ये सब कर रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी चीज 88,000 ऋषियों की वो आध्यात्मिक शक्ति जो इस भूमि के अंदर उन्होंने समाहित कर दिया था, वह शक्ति काम कर रही है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें आपको विचार करना होगा कि आज हम आप सब इस संसार में आए हैं। कमा खा करके तो सारा संसार चला जाता है। जीवन के कुछ ऐसे दौर आते हैं, जीवन में कुछ ऐसे पन आते हैं जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है, हमारी बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे के समय में व्यक्ति चिंतन करता है, विचार करता है कि हम अपने बचपन से लेकर के आज तक हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये बुढ़ापे में हर व्यक्ति याद करता है। और जब उसका शरीर साथ नहीं देता
साधन भजन करने के लिए, तो अपने को असहाय और कमजोर समझने लगता है। व्यक्ति, उसकी आत्मा ये विचार करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे अंदर शरीर में अगर स्फूर्ति ताकत आ जाए तो हम जरूर साधना करेंगे, जरूर भजन करेंगे। लेकिन तब तक देर हो जाती है और धीरे धीरे करके उस व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है और उसकी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके अपने घर को चली जाती है। यह एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसा ये संसार का नियम है जो अनवरत चलता रहता है, जो कभी नहीं खत्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि महात्माओं के सानिध्य में जाना चाहिए। महात्माओं के सानिध्य में जाने के बाद व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब बदल जाता है और वह व्यक्ति एक योग्य धर्म पालक, अच्छा इंसान बन जाता है और परिवार में, समाज में उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि महात्माओं के सानिध्य में जाना चाहिए, उनके सत्संगों में जाना चाहिए और उनके विचारों को जरूर सुनना चाहिए। आप उनके विचारों को सुनोगे, आपके अंदर एक बदलाव आएगा, आपको एक रास्ता मिलेगा। आज जैसे आप सब इतनी भयंकर ठंडक में कितने कष्ट सहते हुए आप इस वीरान जंगल में सतयुग तीर्थ की इस धरा पर आप सब आए, आप सबों की जीवात्मा आपको खींच करके लेकर के चली आई। और बहुत से लोग नहीं आए, बहुत से लोगों की जीवात्माएं रोक ली। कितनी भयंकर ठंडक है, कहां जाओगे? अभी घर के तो इतने काम पड़े हैं, घर के अभी इतने काम पड़े हैं, कहां जाओगे, क्या करोगे, क्यों जा रहे हो? यह सब बढ़ते हुए कदम को रोकने में एक बाधा होती है। रोक दिया, लोग रुक गए। यही तो है, अपने मन से आप द्वंद्व नहीं कर पा रहे हैं लोग, जबकि सत्य के मार्ग में मन से द्वंद्व करना चाहिए, मन को युद्ध में परास्त करना चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग में जाना है, हमें उस सत्य का रास्ता मुझे देखना है। और जब आपको सत्य का रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते पर चलने की कौन सी समस्या है? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज का दिन हमारे आप सबके लिए, जब भी हम इस धरा पर आते हैं, जब इस पुण्य भूमि पर आते हैं, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है। हमारी आप सबकी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है और हम आप सब अपने ऋषियों की गोद में खेलते हैं बच्चों के तरीके से, और हमारे ऋषिगण बड़े आनंदित होते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां मेरे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही तो सबसे बड़ा सार है कि जीवात्मा और परमात्मा और आगमन। आज इतना बड़ा संसार है और इतने बड़े संसार में लोग कहां कहां, कैसे कैसे, किस रूप में भटक रहे हैं, यह हमें सोचना चाहिए, यह हमें विचार करना चाहिए। मानव के रूप में सभी लोग आते हैं और सब लोग अपने अपने काम को पूरा करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
जब इस मृतलोक की आवश्यकता पड़ी तो बड़े बड़े संत महात्मा इस मृतलोक में आए और अपने कार्य को पूर्ण किया चले गए। फिर आवश्यकता पड़ी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए, परम पूज्य संत सम्राट जी आए और वो भी अपने कार्य में लग गए कि इस कार्य को, संसार की व्यवस्था को कैसे बदला जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे लोगों को रास्ता दिखाया जाए। और एक सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी बात है जो संसार की है, वह यह बात है कि आज तक कोई भी धर्म संस्था, कोई महात्मा यह दावा नहीं कर पाया कि हम इस मृतलोक में आए हैं 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाने के लिए, या 3000 वर्ष के लिए सतयुग लाने के लिए, या 2,03,000 वर्षों के लिए इस मृतलोक की व्यवस्था को अमन चैन कायम करने के लिए आए हैं। ये अगर किसी ने किया है तो अपने गुरुदेव ने किया है। उन्होंने पूरे संसार में एक ढिढोरा पिटवाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। तो सतयुग आने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। सतयुग आने की तैयारी जो है वह प्रारंभ हो चुकी है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो समय है जब हम आप सब इस कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया कहां जा रही है, हम आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है? या संसार के लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। आत्मा और परमात्मा के भेद को बताते बताते इस मृतलोक का एक विधान ही बन गया। और आज भी एक उस विधान की तरफ कि जब मनुष्य रूपी जीवात्मा सतयुग रूपी जीवात्मा में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि संसार में यह राज्य जो मृतलोक का राज्य था, यह तो निरंजन भगवान का राज्य था। मृतलोक का जो राज्य था यह निरंजन भगवान का राज था। लेकिन जब निरंजन भगवान ने नहीं लिया तो यह राज्य उपहार के रूप में भगवान शिव को मिला। भगवान शिव को मिला कि अब आप, जब कोई अव्यवस्था फैल जाए इस मृतलोक में तो आप इसका संहार कर दें, समाप्त कर दें। तो दया और दुआ दोनों भगवान शिव को मिल गया। लेकिन आज वर्तमान में इस संसार की व्यवस्था का भार, संसार को, इस व्यवस्था को बदलने का भार जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं है। वर्तमान में संसार की व्यवस्था को बदलने का जो भार है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश का सिर्फ आशीर्वाद है। और ये संसार की व्यवस्था का बदलने का भार सिर्फ निरंजन भगवान के ऊपर है कि ये राज्य आपका था, आपके राज्य में अव्यवस्था फैल गई, संसार के लोग विचलित हैं, संसार के सारे प्राणी विचलित हैं। और ऐसे समय में उनका संकल्प भी पूरा हुआ अपने पिता का दर्शन करना। और उन्होंने अपने पिता का दर्शन कर लिया और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाल लिया
और अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ गए। तो आज ये संसार जो है एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय में जा रहा है कि आप देखते जाइए आगे क्या क्या होने जा रहा है, आगे क्या क्या होने जा रहा है। ये जो कुछ हम लोग बाह्य रूप से देख रहे हैं संसार में, जो कुछ घटित हो रहा है या घट रहा है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ये बहुत छोटी सी चीज है। ये जो है ये एक संसार का एक नमूना है कि लोग जाग रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, लोग आवाज लगा रहे हैं, लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटा सा नमूना है। आगे बड़ी बड़ी भयानक स्थितियां आएंगी। पूज्य गुरुदेव ने जो नोट कराया है, आगे क्या क्या होगा, क्या उसकी स्थिति होगी, वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों को, पूरे संसार को बताने के लिए मिलेगा कि आप संसार में जा करके संसार के एक एक व्यक्ति से, सभी धर्म के लोगों को आगाह कर दो, सचेत कर दो कि आगे ये सारी चीजें होने जा रही हैं। जैसे संसार में एक चीज देने के लिए मिला कि आप जाकर के नामदान की बात अलग है। जब तक महात्मा सामने नहीं आएंगे, अपने गुरुदेव सामने नहीं आएंगे, तब तक नामदान कोई नहीं दे सकता। वो किसी के पास नहीं है जो नामदान कोई दे सकता, क्योंकि कोई इस योग्य है ही नहीं। कोई नामदान देने का योग्य है ही नहीं, तो कौन इस धर्म संस्था में नामदान दे देगा। तो ऐसे समय में उसका एक दूसरा रास्ता महात्माओं ने निकाला, अपने गुरुदेव ने निकाला, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में बैठ करके निकाला, उन महात्माओं के सानिध्य से निकाला, महात्माओं से विचार विमर्श करके निकाला कि आज जब संसार सुना है, सब तमाम धर्म के लोग तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये अपना जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था थी या सत्योम संस्था थी, धर्म संस्था थी, तो इसमें तो कुछ है नहीं, कौन क्या करेगा। ऐसे समय में एक शब्द पूज्य गुरुदेव ने रास्ता दिखाया उन महात्माओं से विचार विमर्श करने के बाद कि सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। सोचिए, विचार करिए कि ये शब्द इतना अमूल्य है जो संसार में लोगों के पास नहीं है। आप कहीं भी संसार में जाओगे, खोजो इसको। इस शब्द को लोगों ने बड़े मेहनत से जगाया है, महात्माओं ने बड़ी मेहनत से जगाया है। इस मृतलोक में आकर के उन शक्तियों ने, उन अवतारी शक्तियों ने जगाया है जो इस मृतलोक की कर्ता धर्ता हैं। सत्योम जय गुरुदेव। तो सत्योम नाम सत्पुरुष का है और जय गुरुदेव नाम जो है वो निरंजन भगवान का है। सोचिए, जैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु, वो उनको अपना पिता कहते हैं, वो उनको अपना पिता कहते हैं। वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, वह कोई वो नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसी तरह से इनको इकट्ठा करके कहा संसार में इसे आप लुटा दो, लोगों के बीच में लुटा दो। जो लोग इसको लूट लेंगे, जो लोग लूट लेंगे, जो जीवात्माएं लूट लेंगी, हम आप तो पेड़ पौधों पशु पक्षियों को, यहां जितने भी जीव जंतु होंगे उनके कानों में भी ये शब्द जाता है। हर बृहस्पति को जाप होता है, हम आप सुबह शाम नाम लेते ही हैं, लोगों के कानों में पड़ता है। जगह जगह आप लोग भी नामांकन करते हैं, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। तो ये
इस जगह पर बैठने का, इस जगह पर सतयुग तीर्थ के जगह पर बैठने का एक सबसे अमोलक वस्तु मिल गई जो हमें संसार में हीरे मोती के तरीके से लुटा देना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लोग कहते हैं कि ये नाम हमने तो बहुत जाप किया, कुछ नहीं मिला। धन दौलत, बच्चे बच्चियां, पत्नी की अगर आप खोज करोगे, ये तो सांसारिक वाय रूप की चीजें हैं। आपको तो ये खोज करना चाहिए कि मुझे अनामी धाम तक जाना है। हम अनामी धाम तक कैसे चढ़ पाएंगे, कैसे हमारी साधना बनेगी। ये जब आपके अंदर भाव आ जाएगा, आपकी साधना बड़ी आसानी के साथ बनने लगेगी। ये मैंने तो कई बार यहां भी लो आप सबों से कहा है, लेकिन व्यवस्था, थोड़ी अव्यवस्था होने की वजह से आप लोग नहीं बैठ पाते हो। नहीं तो आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाता जिससे आपका जब दिल दिमाग सही रास्ते पर काम करने लगे, तब समझ लेना कि नहीं, कुछ हमें मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो एक सबसे बड़ी चीज हमें आपको मिली गई जो किसी के पास नहीं है। कई ऐसी चीजें हमारे अपने गुरुदेव ने दिया है। एक तो सबसे बड़ी चीज युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की धर्म ध्वजा लगाने का आदेश मिला, और एक दूसरा कि चौथा महायज्ञ का आदेश मिला कि ये सारी व्यवस्था आप लोगों को करना है। आगे चल करके पूरे मृतलोक में सतयुग का राज्य स्थापित करने का आपको श्रेय मिलेगा। तो ये छोटी चीज नहीं है, और इस कार्य को करने का आदेश और आशीर्वाद अगर मिल जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है। और वो भी गुरु का आदेश और आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी चीज तो संसार में कुछ है ही नहीं। हम आप क्या खोज रहे हैं? भगवान श्री राम को शिव आदेश और आशीर्वाद मिला था कि उस समय की जो अव्यवस्था थी, हम आप यहां आए, हम आप इस सतयुग तीर्थ की इस धरा पर आए जहां पर 88,000 ऋषियों की पदधूलि है, जहां पर उन्होंने इस यज्ञ कुंड में अपनी सारी शक्तियों को, 88,000 ऋषियों ने एक मुश्त अपनी सारी शक्तियों को उसके अंदर समाहित करके उसमें से यज्ञ ज्योति उत्पन्न कर दिया था। हम आप उस पवित्र पावन तपोस्थली पर आए और इसकी पूजा अर्चना शुरू किया और इससे प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। आदि गंगा से उपहार के रूप में जो उनके पास थी वो भी हम आपने लिया। सब कुछ हो जाने के बाद कलयुग का रूप, वो अपने कदम को पीछे खींचने के तैयार नहीं, वो अपने रूप को दिखाता रहा। हम आप शांत स्थिति में उस रूप को देखते रहे। यही लिए कहा गया है, जो साधक होता है वो आत्म चिंतन करता है। जो साधक होता है वह आत्मचिंतन करता है, और जो थोड़ा बहुत साधना करते हैं वो आत्मचिंतन नहीं करते। इस आत्मचिंतन के उस भाव को जब आप समझ जाओगे, कल मैं आपको आत्मचिंतन का वो भाव बताऊंगा
कि हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष बैठ करके अपने शरीर को तपा दिया, साधना में अपने को विलीन कर दिया। यह वह देश भारत है, ये वो पुण्य भूमि है। और हम आप कभी कभी सोचते हैं, विचार करते हैं कि इस माया रूपी संसार में हम आप आए। आज इस कलिकाल की इतनी बड़ी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस मृतलोक में अमन चैन कायम करने के लिए 2,03,000 वर्षों तक खुशहाली की व्यवस्था कायम करने के लिए किसको दांव पर लगा दिया? सत्पुरुष ने निरंजन भगवान को दांव पर लगा दिया कि 8 लाख वर्षों तक साधना में विलीन हो गए, साधना में रत हो गए। तो ये बड़े तपोबल से बड़ी शक्तियां अर्जित करने, अब साधना क्या होती है? जैसे अपने गुरुदेव ने हमें आपको बताया, नामदान दिया, 5 नाम बताया, सुमिरन ध्यान भजन करने की विधि बताया कि कैसे आप करोगे, क्या करोगे। वैसे जितने भी साधक हुए उनके गुरु जरूर हुए। बिना गुरु के किसी को ज्ञान होते हुए भी गुरु को करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जब तक आपके सर पर नहीं होगा तब तक आप उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो। ये संसार उस तरीके से है। आज तमाम धर्म पंथ हैं, जहां कुछ चीजें ऐसी अगर नहीं हैं तो वहां लोगों को ज्ञान नहीं होता, वहां एक सिर्फ रास्ता मिलता है और ज्ञान नहीं होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि हम आप सब इस संसार में जब आए हैं तो एक देवत्व का भाव लेकर के आए हैं, एक देवी का भाव लेकर के आप सब आई हैं। तो जहां देवता और देवियां इकट्ठे हो जाएं, वहां परिवर्तन का केंद्र, वहां परिवर्तन का कार्य आरंभ हो जाता है। और जहां लक्ष्य परिवर्तन है, जहां लक्ष्य परिवर्तन है, रास्ता ही हमारा परिवर्तन का है, धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है, वहां फिर दूसरी चीज कहां है? यह हमें ध्यान करना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हम किस रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में इस कार्य को हमें आप सबको पूर्ण करना है। आज परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज के भंडारे के इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने लोगों ने किया है। रोज एक समय सत्संग का निर्धारित 3 घंटे 4 घंटे का जो भी सत्संग होगा, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का, यह रोज चलता रहेगा। और आपको तमाम नई नई चीजें जानने को, सुनने को मिलेंगी। अभी बहुत से अपने गुरु भाई बहन आ भी रहे हैं, हमें उनकी भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये देववाणी के जो शब्द हैं, ये जो एक बार निकल जाते हैं, ये दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे समय में इन शब्दों को लोगों के कानों में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये मार्ग का वो रास्ता है, मार्ग का ये वह रास्ता है जो रास्ता हम आप सब देने आए, ये रास्ता देने आए।
मैं तो सीधी बात कहता हूं कि अपने गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। उनका आदेश और आशीर्वाद, आदेश भी मिला है और आशीर्वाद भी मिला है कि बच्चों ये कार्य आपको पूर्ण करना है, इस रास्ते पर चलना है और लोगों को एकता के सूत्र में बांध लेना है और इस व्यवस्था को करके दिखा देना है। तो यह कार्य जो है, ये संसार में एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। संसार में हजारों लोगों की आवश्यकता होती है कोई इतना बड़ा कार्य करने के लिए। और जब हजारों लोगों की आवश्यकता होती है तो आप सब इसके कर्ता और धर्ता हो। आप सब इन जिम्मेदारियों को संभालो, इन जिम्मेदारियों को समझो और इन जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ो। संसार आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, संसार आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। ये मत सोचो अपने गुरुदेव अपने लोगों के साथ में हैं, वो अपने से कहीं दूर नहीं है। जैसे हम आप यहां बैठे हैं, यहां की सारी गतिविधियों को जब भी अपने लोग कुछ भी करते हैं यहां, तो वो सिद्धाश्रम में ज्ञानगंज में बैठ करके, जहां भी कभी सिद्धाश्रम में कभी ज्ञानगंज में, तो वहां जाकर के वो बैठ करके एकदम से वो ध्यानस्थ हो जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाने के बाद सारी चीजों को देखा करते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यह एक सबसे बड़ी चीज है, एक सबसे बड़ी चीज जो कलिकाल में कभी भी किसी को नहीं मिला। अनादिकाल आदिकाल सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के काफी हिस्सों में किसी को नहीं मिला जो आज हमें आपको मिलता है कि सिद्धाश्रम में बैठे हुए हजारों महात्माओं का ध्यान हम आप जैसे लोग खींच लेते हैं अपनी तरफ और उनके हाथ हमारे आशीर्वाद के लिए उठ जाते हैं। यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो संसार में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मेरे धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, कभी भी कोई ऐसा वक्त आए तो उसको जाया नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये सबको मिलने वाली चीजें नहीं होती हैं। आशीर्वाद कोई चीज दिखाई नहीं देता है और ना वो सुनाई देता है। ये वो आशीर्वाद नहीं है कि बच्चा जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बच्चा जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये वो आशीर्वाद है जो इस आत्मा से निकलता है और ये आत्मा रूपी जो जीव है, जो परमात्मा है, वो जाकर के आपके अंदर समाहित हो जाता है और आपको एकदम से मजबूत कर देता है और आपको देवी और देवता के रूप में वो प्रदर्शित कर देता है। ये वो आशीर्वाद है। इसलिए हमें महात्माओं के सानिध्य में कभी भी मौका मिल जाए तो इस सतयुग तीर्थ में आने का मौका कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि यहां आने के बाद हमारे पाप कट जाते हैं। हमारे कितने जन्मों के पाप कटते हैं, ये लोगों को मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि पाप क्या क्या होता है, कितने जन्मों का पाप होता है और कैसे कैसे पाप होता है और वो कटता कैसे है। हमारे ऋषिगण, हमारे महात्मा, हमारे गुरुदेव कैसे उन पापों को अपने ऊपर उसको लाद करके और उसको समाप्त करते हैं, क्या करते हैं, ये कभी हम आपने कभी नहीं सोचा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जिस दिन ये सोच लोगे, ये विचार कर लोगे, उस दिन पूरा संसार आपके पीछे चल पड़ेगा। लेकिन इसे हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। अपने लोगों का लक्ष्य है सतयुग राज्य की स्थापना करना, सतयुग राज्य की स्थापना करना अपना लक्ष्य है। ये जो संसार में कलयुग का राज्य है, कलयुग के राज्य को समाप्त कर देना और सतयुग के राज्य की स्थापना करना, ये लक्ष्य है अपने लोगों का। और इस लक्ष्य पथ पर हम आप काम कर रहे हैं। ये मत सोचो कि अभी हम 4-5 महीने में यहां आए और उसके बाद ऐसे बैठे रहे, नहीं, हमारा आपका काम चल रहा है। और जब ये काम, जिस दिन आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के
उस अभियान का झंडा उड़ जाएगा, वह आवाज उड़ जाएगी। क्या आवाज? अध्यात्म और राजनीति के उस क्रांति की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे। फिर देखना, आपकी विचार क्रांति इतनी पैनी होगी जो तलवार के धार से ज्यादा पैनी होगी और लोगों को बिहवल कर देगी, लोगों को काट देगी। लोगों के जो विचार, लोगों के अंदर जो विचारधारा, कुंद विचारधारा बैठी है, उसको हटा करके साफ कर देगी और एक अच्छी विचारधारा उसमें समाहित कर देगी। वो विचार क्रांति लोगों के अंदर हमें आपको बैठाल देना है और फिर देखिए पूरा संसार आपके पीछे चल पड़ेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप वैसे नहीं आए, हम आप वैसे नहीं आए यहां। हम आपको हमारे आपके गुरुदेव ने भेजा है कि बच्चू जाकर के वहां इस कार्य को आपको करना है, तब आए हैं, वैसे नहीं आए। वैसे तो आप अपने घर रहते, हम अपने घर रहते, सबका घर अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सबके घर हैं। ये घर नहीं, ये मृतलोक का घर नहीं, ये तो माया रूपी घर है। ये आज है, कल समाप्त हो जाएगा। वो घर अलग घर है। और जिस घर को हम आप जब मृतलोक में आते हैं तो भूल जाते हैं कि वो घर कैसा है। कभी उस घर की कल्पना किया है आपने? वो घर कैसा है? महात्माओं ने बहुत बताया, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत बताया, लेकिन उस घर की कल्पना करो कि वो घर कैसा है। हम वो घर छोड़ करके यहाँ आए थे कुछ करने के लिए, और हम आए यहाँ फंस गए। तो ये फंसना फंसाना नहीं है। ये इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मानव रूपी ये जो जीवात्मा है हमारे आपके शरीर में, ये जीवात्मा ना स्त्री है और ना ये पुरुष है। ना ये जीवात्मा स्त्री है, ना ये पुरुष है। ये जीवात्मा है, ये आत्मा है, और आत्मा का एक अंश इसमें परमात्मा है। और इस परमात्मा को मृतलोक में जब हम आए सृष्टि का संचार करने के लिए, जब सबको जिम्मेदारियां दे दी गई, तो इस मृतलोक में आने के बाद यह व्यवस्था बनाई गई कि सृष्टि का आगमन कैसे होगा, कैसे मनुष्य रूपी जीव की उत्पत्ति होगी, कैसे क्या व्यवस्था होगी। तो उस व्यवस्था को बनाने में 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई, और इस तरीके से बन करके तय की सृष्टि का संचालन, विधान और इसका संतुलन कैसे रहेगा, ये सारी व्यवस्था की गई। तब जाकर के ये सारी व्यवस्था हो पाई। तब हम आप जैसे लोग इस मृतलोक में जन्म ले पाए। माँ के गर्भ से हम आपने जन्म लिया और माँ ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया माता पिता ने, और हम आप इस योग्य बन गए। इसलिए ऋण है, माता पिता का भी ऋण है, लेकिन और ऋण है, जन्म देने वाली माता का ऋण है, लेकिन इस पृथ्वी माता का भी ऋण अपने ऊपर है, और इस भारत माता का भी ऋण है, और एक माँ और एक गौ माता का भी ऋण है हमारे ऊपर। तो ये सारे ऋण से मनुष्य जब मुक्ति नहीं पाता है तो वो या तो प्रेत हो जाता है, या वो सांप बिच्छू तमाम उसका योनियां मिलती हैं और योनियों में गुजरता रहता है, और उसे मनुष्य योनि नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि हमें इनसे मुक्ति लेनी होगी, क्योंकि हमारे ये जो ऋण हैं, ये ऋण हमें इसी मनुष्य के शरीर में उतार देना चाहिए। आज अपने गुरुदेव जब आए तो मनुष्य के शरीर में जब आए, सत्पुरुष जब मनुष्य के शरीर में आए, तो उस ऋण को उतारने के लिए कि आपने इस पृथ्वी पर एक तो माँ का ऋण, एक पृथ्वी माता का ऋण, एक भारत माता का ऋण, एक गौ माता का ऋण, और एक संसार की सारी माताओं का ऋण। क्योंकि सत्पुरुष के सभी बच्चे बच्चियां हैं, तो संसार के सारी माताओं का ऋण उतारने के लिए उनको ये रास्ता चुनना पड़ा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कभी भी संसार में सबसे झूठ बोल देना, संसार में सभी से झूठ बोल देना, लेकिन कभी अपनी माता से कभी झूठ नहीं बोलता। कभी भी अपनी माता से कभी झूठ नहीं बोलना, मां से हमेशा सत्य बोलना, क्योंकि मां के दर्द को मैं जानता हूं
कि एक झूठ से कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक झूठ से, एक छोटे से झूठ से कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसलिए कभी मां से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मनुष्य का ये शरीर जो है ये बड़ा अमोलक वस्तु है। संसार में कुछ भी कर, लेकिन मां एक ऐसी मां है, मां की आत्मा वो हमेशा उसके पुत्र और पुत्रियों में लगी रहती है, उसकी आत्मा उसको जकड़े रहती है। लेकिन उसके बच्चे और बच्चियां की जो आत्मा है वो उसको छुड़ा करके बगल भाग जाती है कि जब वो अपने संसार में जाता है, जब वो अपने संसार में जाता है तो वो भूल जाता है, वो भूल जाता है, उस संसार में वो लिप्त हो जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, तो अपने उस संसार में जाने के बाद उस माँ को भूल जाते। और जब उस माँ को भूल जाती तो माँ की आत्मा जो है वो रोती है, अंदर से रोती है। तब भी वो आत्मा रोने के बाद भी क्या कहती है कि हमारे बच्चे और बच्चियां हमेशा सुखी रहे, हंसते खेलते रहे, कहीं किसी प्रकार की उनके ऊपर परेशानी दुख तकलीफ ना आने पाए। वो तमाम देवी देवताओं के मठ मंदिरों में जाती है, मत्था टेकती है और हर तरीके से अरदास करती है, प्रार्थना करती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आज इन चीजों की जरूरत है। झूठ की जरूरत कहां है? मां से झूठ की जरूरत नहीं है। शेष संसार में आगे कुछ भी करो, मानव जीवन ये बड़ा अमोलक है और संसार को आपको लेकर के चलना है। आपको सतयुग का राज्य स्थापित करना है, सतयुग का राज्य स्थापित करना है। अपने गुरु के आदेश आशीर्वाद का पालन करना है। सारी व्यवस्था करने के बाद आपको अपने गुरु के श्री चरणों में सौंप देना है कि आपका आदेश जो मिला था उस कार्य को महाराज पूर्ण कर दिया, अब आगे बताइए क्या करना है। वो कार्य आपका पूर्ण हो गया। किसने किया? हम आपने तो कुछ किया नहीं। जितना जो कुछ भी किया सब अपने गुरुदेव ने किया, सब कुछ उन्होंने किया। तो ये आज ये जो कुछ हो रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप तो निमित्त मात्र खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे आपके अंदर शक्ति का संचार है, जो कुछ है वो गुरु का दिया हुआ है। वो गुरु का दिया हुआ वो शक्ति का संचार हमारे अंदर उद्वेलित करता है और हम उस जोश में उस कार्य को करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी आपने देखा एक कन्नौज के दादा हैं, बुढ़े से, यहां रात दिन अगर उनको लगाए रहो तो उस कार में वो काम में जुटे रहते हैं। और जब उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हो, बस वो यही कहते हैं कि अरे बस आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, मैं कर रहा हूं। तो ये मालिक का आशीर्वाद है, जिससे जो काम लेना है उसके अंदर शक्ति का संचार 10 गुना 20 गुना 2 गुना 1 गुना कर देते हैं और लोग दौड़े दौड़े उस कार्य को करते हैं। तो ये बड़ा विहंगम दृश्य होता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जरूर सुबह शाम जरूर बैठो, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे चिंतन करो, मनन करो और साधना करो, जरूर करो। इससे बड़े बड़े फायदे हैं। और जैसे जैसे यहाँ व्यवस्था होती चली जाएगी, आगे आप लोगों को बैठाल करके तमाम चीजें मैं बताऊंगा, तमाम रास्ते आपको दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा, ये कभी भी किसी के पास मिलने वाली चीज नहीं है, किसी के पास नहीं मिलेगी। आप कहीं भी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चले जाना, वहां वो चीज नहीं मिलेगी। जो चीज यहां मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये गुरु का दिया हुआ वो अमोलक प्रसाद है जो आपको मिल रहा है। ये सबको मिलने वाली चीज नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज हम आप सब इस पावन पवित्र स्थली पर बैठ करके इस देववाणी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जरूर आप लोग शाम को रात में बैठिएगा, लेटिएगा, चिंतन मनन करिएगा। जो कुछ मैंने बताया है आगे से कल और जानकारियां आपको मिलेंगी। आगे क्या क्या करना है, क्या होना है, आगे क्या व्यवस्था होगी। और एक दादा गुरु का, वो दादा गुरु जी के बारे में आपको मैं विस्तार से 24 तारीख को बताऊंगा कि दादा गुरु जी महाराज क्या थे, क्यों आए थे, उनका काम क्या था और उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना,
गृहस्थ आश्रम में जाने की व्यवस्था क्यों बनाई, ये सारे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, जो कभी भी स्वामी जी महाराज ने भी नहीं बताया। क्योंकि इसलिए नहीं बताया कि हमारे बच्चे बच्चियां दूसरे रास्ते पर न चले जाएं, लेकिन आज आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सतयुग लाने के कर्ता धर्ता आप लोग बन रहे हो, ना कि वो अपार भीड़ नहीं बन रही थी, आप लोग बन रहे हो। इसलिए आपको जानकारी ये सब होना जरूरी है। बस मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे साथ आप लोग बोलोगे, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज की, आदि गंगा गोमती माता 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 की। जय गुरुदेव नाम, 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 सत्य ओम 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 नाम, सत्य ओम। जय गुरुदेवाय नमः।